हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो फोटोसिंथेसिस में जो एक्सपेरिमेंट किए गए, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जैसा कि हमने आपको इसके पहले आपको बताया था कि जो है जो एक्सपेरिमेंट जो मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसका थोड़ा सा समरी लाइक जो हमने बताया था कि जो मतलब किस प्रकार से कैसे जो है फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसके बाद फिर मतलब जो है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा इसमें एक्सपेरिमेंट अपने दिए गए, जिसमें ये चीज बताया गया कि मतलब कुछ साइंटिस्टों के द्वारा बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, या क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, या जो है लाइट की आवश्यकता होती है, वाटर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, और जो मतलब ये चीज हुआ कि यहाँ पे जो मतलब फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटो स्पेक्ट्रम के थ्रू जो मतलब ये चीज किए गए, ये सब चीजें मतलब जो है अलग अलग प्रकार से जो है अपने अपने जो मतलब मत के अनुसार, अपने अपने प्रयोग के अनुसार इसे दिया गया। जिसमें जो मतलब हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जिसे कहा जाता है डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो मतलब डी स्टार्च यानी जो है स्टार्च की अनुपस्थिति के आधार पर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें मतलब जो है आप फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में या प्रकाश संश्लेषण के कुछ जो मतलब प्रयोग है, प्रयोग तो बहुत प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत किए गए, लेकिन हम देखेंगे कि सबसे अधिकतम प्रयोग, सबसे जो मतलब जैसे जो सबसे मेनली जिसे जो हम मेन कहा जाता है, मेन पॉइंट के आधार पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया, तो ये सब चीजें मतलब जो है हम देखेंगे। जैसे डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इसमें जो मतलब दो लीव्स ली गई, ठीक है, दो लीव्स ली गई और इनको जो मतलब डी स्टार्च इन लीव्स से जो है मतलब स्टार्च को निकाल दिया गया, ठीक है, स्टार्च को निकाल दिया गया। तो जब स्टार्च को निकाल दिया जाएगा, स्टार्च एब्सेंट होगा, तो ये आयोडीन टेस्ट को देंगी नहीं, ठीक है। दोनों लीव्स लिया गया, दोनों को जो है क्या कर दिया गया, डी स्टार्च, इसको भी और इसको भी डी स्टार्च कर दिए गए, यानी आप ये ए लीफ ये बी, ठीक है। अब दोनों को जब डी स्टार्च कर दिया गया तो उसके बाद ये चीज देखा गया, मतलब जो है एक प्रयोग और इस पे किया गया कि इसको जो मतलब क्लोरोफिल और लाइट दिया गया एक को, ठीक है, एक लीव्स को जो है क्लोरोफिल प्लस लाइट, इसको क्लोरोफिल और लाइट दिया गया, इसे कुछ नहीं दिया गया, क्लोरोफिल और लाइट कुछ नहीं दिया गया, डी स्टार्च ये है। उसके बाद फिर ये फोटोसिंथेसिस लीव्स करने लगी। फोटोसिंथेसिस के बाद जब मतलब इसका आयोडीन टेस्ट किया गया, आयोडीन टेस्ट किया गया, तो आयोडीन टेस्ट इस लीव्स के द्वारा दिया गया, ठीक है, इसने आयोडीन टेस्ट दिया, लेकिन इसका आयोडीन टेस्ट किया गया, किसने नहीं दिया, इसने आयोडीन टेस्ट नहीं दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बताया गया कि मतलब जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और लाइट की आवश्यकता होती है, बिना क्लोरोफिल और लाइट के जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये चीज हुआ। अगला एक्सपेरिमेंट क्या है, मॉयलिस हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मॉयलिस नामक साइंटिस्ट के द्वारा जो है किया गया हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि इन्होंने एक जो मतलब ऐसा जो है टब जैसा मतलब जो है बर्तन लिया, जिसके अंदर जो मतलब लीव्स को जो है डाला, ये प्लांट से लगे हुए रहेंगे, टूटेंगे नहीं, इस प्रकार के हमने प्लांट बना दिया, और आधे पार्ट तक लीव्स को जो है आधे भाग को जिसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये एब्जॉर्बर या अवशोषण करने वाला होता है, इसका एब्जॉर्बर ऑफ CO2 होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, KOH, और हाईली एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके बाद ये चीज देखा गया मतलब कि जब इसको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे एटमॉस्फेयर से दिया था तो KOH के पास तक जितना गया,
जितना लीव्स इसके अंदर डूबा था, ठीक है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और ऊपर जो खुला हुआ लीव्स था उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। तो इस कंडीशन में जब इसका जो मतलब आयोडीन टेस्ट किया गया, आयोडीन टेस्ट में क्या हुआ कि लीव्स को जो मतलब आधा निकाल करके जब आयोडीन टेस्ट किया गया तो आधा भाग जितना KOH में डूबा हुआ था उसने जो मतलब आयोडीन टेस्ट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मतलब स्टार्च एब्सेंट था, और जो बाहर था उसने आयोडीन टेस्ट दिया। जितना भाग जो है बाहर था उसने आयोडीन टेस्ट दिया, लेकिन जो अंदर था उसने जो मतलब आयोडीन टेस्ट नहीं दिया। इससे ये चीज सिद्ध होता मतलब कि, और KOH क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इस जो मतलब सोल्यूशन में जा रहा था वो KOH के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता था, ठीक है, इस लीव्स तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंची। तो इस प्रकार से ये चीज बताया गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, आवश्यक होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को मतलब समझ रहे कि आधा डुबोया गया था KOH में, आधा बाहर खुला था, और बाहर खुले हुए भाग के द्वारा जो मतलब जब कुछ समय के बाद जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, होने के बाद जब उसका आयोडीन टेस्ट किया गया तो बाहर वाला भाग जो बाहर खुला था जिसमें मतलब KOH जिसके ऊपर नहीं था उसने उतना भाग जो आयोडीन टेस्ट दिया, और जो नीचे था जो डूबा हुआ था KOH में उसने जो है आयोडीन टेस्ट नहीं दिया। जब आयोडीन टेस्ट उसके द्वारा नहीं दिया गया तब यही चीज बताया गया। क्यों? क्योंकि KOH जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा, ठीक है, KOH अपने अंदर अवशोषित करने वाला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा। तो जब एक्सेप्ट करेगा लीफ तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक नहीं पहुंचेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचेगा तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो फिर जो है स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो मतलब खुली हुई ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ग्लूकोज का निर्माण की, ग्लूकोज से स्टार्च बन गया, और स्टार्च ही आयोडीन टेस्ट देता है। तो यहाँ स्टार्च एब्सेंट हो गया, यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए ये चीज बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, ठीक। एक जो मतलब जो है डी श्वासर थे, उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस मतलब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है आवश्यक होता है, या वाटर मॉलिक्यूल का भी रोल होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण में जल का भी मतलब जो है एक रोल होता है, जल का भी एक मतलब जो है प्रक्रिया है, ये चीज इन्होंने बता दिया। अगला है प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट। प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने जो मतलब एक एक्सपेरिमेंट जैसे किया, ठीक है, एक बेल जार ले लिया, और उस बेल जार के अंदर, ठीक है, बेल जार के अंदर क्या किया, एक चूहा और एक जलती हुई मोमबत्ती रख दिया गया, ये यहाँ, ठीक है, एक जलती हुई क्या रख दिया गया, मोमबत्ती रख दी गई, और उसके बाद उसको मतलब बेल जार को बंद कर दिया गया, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। चूहे के द्वारा भी क्या निकल रहा है, CO2, और इसके द्वारा भी निकल रहा है CO2। और कुछ समय के बाद ये देख रहे हैं कि मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया, ठीक है। फिर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और दोहराया, फिर मतलब इसमें क्या किया कि एक चीज और डाल दी, मिंट प्लांट डाल दिया, ठीक है, मिंट प्लांट डाल दिया, चूहा डाल दिया, और जो है जलती हुई मोमबत्ती डाल दिया, ठीक है। और इस कंडीशन में जब मिंट प्लांट यहाँ प्रेजेंट था, ठीक है, बेल जार बंद कर दिया गया, बाहर से किसी भी प्रकार के वायु का जो आगमन नहीं हो रहा, तो जब मतलब ये इसका निरीक्षण करते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इन्हें क्या पता चलता है कि ना मोमबत्ती बुझ रही है, ना जो है चूहा मर रहा है, और ना ही प्लांट सूख रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये चीज था कि जो प्लांट होता है इसको जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 ये ले रहा है, O2 दे रहा है, ठीक है, और मोमबत्ती को जलने के लिए O2 चाहिए, और चूहे को जीवित रहने के लिए O2 चाहिए, और ये क्या निकालेंगे, CO2 निकालेंगे, ठीक है, CO2 निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये चीज हुआ कि मतलब जो है जो चूहे और मोमबत्ती से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पौधे ने प्रयोग किया, और जो पौधे से निकला हुआ ऑक्सीजन था वो जो मतलब मोमबत्ती के जलने और चूहे के जीवित रहने के लिए पर्याप्त था।
ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने मतलब जो है ये क्या कहा कि प्लांट रिस्टोर द एयर व्हाट एवर द एनिमल एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव मिंट प्लांट, ठीक है। यानी जो मतलब मिंट प्लांट के द्वारा जो जलते हुए मतलब जो है जलते हुए मोमबत्ती से और जो है चूल्हे से जो भी मतलब गैस निकल रहा था उसको जो है मतलब प्लांट क्या करता है, स्टोर करता है, एकत्रित कर लेता है, इस कारण से उसकी मृत्यु नहीं। अगला इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट क्या है, इन्होंने जो है हाइड्रिला प्लांट पर दिया, ठीक है ना, एक जलीय पौधा है हाइड्रिला है, जिस पर जो मतलब अपना प्रयोग किया और ये चीज सिद्ध किया। इसके बाद इन्होंने कहा कि अपना स्टेटमेंट दिया कि ओनली ग्रीन प्लांट हैव कैपेसिटी ऑफ प्योरीफाइंग फाउल एयर, ठीक है, कि जो है हरे पौधे में ही वो क्षमता होती है जो अशुद्ध वायु को शुद्ध कर दे, ठीक है। यानी जो है शुद्ध अशुद्ध वायु को शुद्ध करने की क्षमता किसमें होती है, हरे पौधे में। ये किसने कहा था, इंजन हाउस ने कहा था। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने अपना सिद्ध किया और हाइड्रा प्लांट, ठीक है। एक है जेबी साइक्स, ठीक है, जेबी साइक्स, इन्होंने क्या अपना तो मतलब प्रयोग में मतलब क्या स्टेटमेंट दिया, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज फॉर्मेड विच इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन ग्रीन बॉडीज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, कि जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है वो पौधों में जो है स्टार्च के रूप में एक जो मतलब एक बॉडीज में जो है मतलब एक ग्रीन बॉडी में जो है मतलब क्या होता है, संग्रहित होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिसे हरित लवक कहा जाता है। उस बॉडी के अंदर जो है क्या होता है, संचित होता है। यही चीज मतलब जो है इन्होंने कहा अपने प्रयोग के द्वारा, ठीक है। एक आप देखेंगे मतलब बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट तो आपका सभी है, ठीक है। और एक आप देखेंगे फर्स्ट जो है मतलब ये आप कह सकते हैं फर्स्ट स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट, ये कहा जाएगा फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी ये एंजल माइंस एक्सपेरिमेंट है। एंजल माइंस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या लिया था, एक एरोबिक बैक्टीरिया लिया था, ठीक है, और फिलामेंटस एल्गी ली थी। एरोबिक बैक्टीरिया यानी ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया, यानी जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता, बिना ऑक्सीजन के उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा बैक्टीरिया इन्होंने लिया और एक टेस्ट ट्यूब लिया। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिलामेंटस एल्गी में से स्पायरोगैरा या क्लेडोफोरा, ठीक है, क्लेडोफोरा या स्पायरोगैरा को लेकर के उसके अंदर सॉल्यूशन बना करके, उस सॉल्यूशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर स्पायरोगैरा डाल दिया और फिर बैक्टीरिया डाल दिया। और कौन बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया। क्यों, क्योंकि जैसे पहले तो प्रयोग ये किया जा चुका कि जिसको ऑक्सीजन जाएगा, प्लांट दोनों है तो ऑक्सीजन मतलब एनिमल से निकलने वाली गैस को प्लांट लेता है, प्लांट से निकलने वाली गैस को एनिमल लेगा, ठीक है। तो ये चीज पता था, इस कारण से जो है इन्होंने एक मतलब एक टेस्ट ट्यूब लिया और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। और उसके बाद फिर क्या किया कि मतलब जो है व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट का मतलब जो है जो हमें हमारे लिए विजिबल लाइट होता है, दृश्य प्रकाश होता है, उस दृश्य प्रकाश को क्या किया इन्होंने मतलब डायरेक्टली नहीं छोड़ा, उसे प्रिज्म एक रखा, एक प्रिज्म रखा, ठीक है, और उस प्रिज्म से जैसे मतलब यहाँ से व्हाइट लाइट पड़ेगी तो फिर जो मतलब लाइटें जो है कितने पार्ट में डिवाइड होंगी, 7 भागों में डिवाइड हो जाए, ठीक है। ऐसे आप जो मतलब विबियोर, ठीक है, विबियोर इस प्रकार से मतलब बी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ठीक है, उसके बाद ऑरेंज, रेड, ठीक है। इस कंडीशन में मतलब 4-7 भागों में ये डिवाइड होती है। और वैसे तो व्हाइट लाइट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन जब इन्होंने अलग अलग जो मतलब पूरे टेस्ट ट्यूब पे जो प्रकाश की जो हमको स्पेक्ट्रम को अलग करके दे दिया, ठीक है, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के जो मतलब वेवलेंथ की तरंगे होती है, ठीक है, जो व्हाइट लाइट होती है। जब प्रिज्म पर पड़ा तो प्रिज्म ने इन्हें सब कई रंगों में बांट दिया, ठीक है, और बांटा तो एक सीक्वेंस में विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, यानी वायलेट यानी बैगनी, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, मतलब ये सब रंगों में बांट दिया। और ये चीज देखा कि कुछ समय के बाद जिस क्षेत्र में मतलब जितना जो है एरिया किसका था, ब्लू लाइट का, ब्लू लाइट का जितना एरिया था और रेड लाइट का जितना एरिया था, ठीक है। बैक्टीरिया तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया जो थे वो अधिक अमाउंट में कंडेंस हो गए, अधिक अमाउंट में जो है कंडेंस हो गए या एकत्रित हो गए। तो इन्होंने ये चीज कहा कि जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नीला और लाल प्रकाश अति आवश्यक है, क्योंकि वहां पर जो है मतलब फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट अमाउंट में हो रहा है, तो ऑक्सीजन हाईएस्ट निकल रहा है, यानी मतलब जो है बैक्टीरिया के लिए मतलब जो वहां अधिकतम जो मतलब क्या है कि आप एक फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए बैक्टीरिया वहां पर अधिकतम कलेक्ट हो रहे हैं और स्थानों पर दूर दूर। वो तो सबके द्वारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन नीले और लाल रंग के पास जो है अधिकतम बैक्टीरियाओं का कंडेंसन हुआ है, मतलब जो है अधिक वो जो है एकत्रित हुए, अधिक स्टोर हुए। तो इस कारण से इन्होंने बताया, और ये इनका जो है मतलब पहला एक्शन के मतलब जो है पूरे फोटोसिंथेसिस और एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, एंजेलमाइन्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये मतलब जो है इतना पॉइंट हमारा यहाँ तक था। अभी और भी आपका जो मतलब एक्सपेरिमेंट है, तो उस एक्सपेरिमेंट को जो हम मतलब थोड़ा सा हम जो मतलब देख लेते हैं एक आध दो पॉइंट और। इसमें जो मतलब अगला जैसे उसके बाद जो फर्स्ट जो मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम दिया गया, उसके बाद फिर प्रयोग किया गया रेड ड्राफ्ट फेनोमेनन, ठीक है। रेड ड्राफ्ट फेनोमेनन जो किया गया वो इमर्सन और एर्नॉन के द्वारा किया गया, ठीक है, इमर्सन और एर्नॉन के द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपना प्रयोग जो मतलब ग्रीन एल्गी पर किया और उस पर जो तरंगे प्रवाहित किए गए वो विजिबल लाइट, जिसको जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली 390 नैनोमीटर से जो है 760 नैनोमीटर तक माना जाता है, या 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक माना जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मतलब जो है एक जो टेस्ट ट्यूब लिया जिसके अंदर ग्रीन एल्गी रखा, ठीक है, ग्रीन एल्गी रख करके उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, ठीक है, ग्रीन एल्गी रख करके वाटर मॉलिक्यूल डालने के बाद फिर क्या किया कि मतलब जो है लगभग 680 नैनोमीटर के बराबर या इससे कम की तरंग इस पर प्रवाहित किया गया, ठीक है। तो जब प्रवाहित किया गया तो इससे फोटोसिंथेसिस से जो भी मतलब प्रोसेस निकला उसे क्वांटम यील्ड कहा जाता है। क्वांटम यील्ड जो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ, यक्स के बराबर, जैसे एक अप्रोक्सीमेटली मतलब एक वैल्यू मान लीजिए यक्स प्राप्त हुआ, ठीक है। दूसरा फिर इन्होंने जो मतलब अपना जो मतलब प्रयोग किया और उसके बाद उसमें फिर वही ग्रीन एल्गी पे क्या किया कि मतलब जो है 680 नैनोमीटर से जो है ऊपर के जो मतलब क्या किए तरंगों को प्रवाहित किया, ठीक है। तो क्वांटम फील्ड क्या आया, वाई आया, सॉरी क्वांटम फील्ड क्या आया, वाई आया। तो इस कंडीशन में मतलब इन्होंने ये इनके समझ में आया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो मतलब वाई आया एक्स आया क्यों आता है ये समझ में आया, इन्होंने इसको यहीं पर छोड़ दिया। फिर दोबारा जो है इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट दूसरे प्रयोग के नाम से जो मतलब अपना प्रयोग दोहराया कि इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट के द्वारा जो किया, तो इन्होंने क्या किया, फिर वही प्रयोग दोहराया 680 नैनोमीटर से कम या उसके बराबर की तरंग, तो यक्स आया, ठीक है। 680 नैनोमीटर से ऊपर या उसके बराबर की तरंगे जो प्रवाहित की, ग्रीन एल्गी ही लिया गया था, टेस्ट ट्यूब भी था, तो क्वांटम यील्ड वाई आया, ठीक है। तो इनके समझ में आया, इन्होंने क्या किया कि मतलब जो है थोड़ा सा अपना एक आप कह सकते हैं पगला ही है,
उसमें क्या किया, मतलब दोनों जो है झोंक दिया, ठीक है, 600 नैनोमीटर से कम और अधिक, ठीक है, यानी मतलब जो है 600 नैनोमीटर से अधिक तरंग को भी, 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग को भी और 680 नैनोमीटर से कम वाले तरंग को भी जो है मतलब क्या किया कि इस जो मतलब जो टेस्ट ट्यूब में इन्होंने ग्रीन एलगी लिया था इसके ऊपर डाल दिया। तो क्वांटम यील्ड जो इन्हें प्राप्त हुआ वो क्या था, जेड प्राप्त हुआ, ठीक है। जो इन्होंने एज्यूम किया था, जो इन्होंने मतलब सोचा था कि हाँ मतलब जो है कि जो मतलब जो सोच थी कि जो अगर दोनों नैनोमीटर की तरंगों को हम डाल रहे हैं, जैसे एक से x प्राप्त हो रहा है, दूसरे से y प्राप्त हो रहा है, तीसरे से अगर z प्राप्त हो रहा है, तो z इज इक्वल टू होना चाहिए x प्लस y होना चाहिए। क्यों, एक के द्वारा इतना प्राप्त हो रहा था, दूसरे के द्वारा ये प्राप्त हो रहा था, ठीक है। अब इन्हीं दोनों तरंगों को एक साथ जब हमने डाल दिया तो जो z प्राप्त हुआ ये दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, ऐसा ये सोचे, लेकिन हुआ बट z जो था उसका क्वांटम यील्ड x प्लस y के क्वांटम यील्ड से अधिक था, ठीक है। तब इनका जो माथा ठनका, इन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इसका मतलब ये है कि जो है ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया जाता है, जहां पर प्रकाश जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, वो एक स्थान नहीं है, वो बल्कि दो स्थान है, और दो स्थान के कारण जो है ये प्रोसेस हो रहा है। इस प्रकार से इन्होंने फोटो सिस्टम या प्रकाश प्रक्रम की खोज की, जिसमें इन्होंने बताया कि फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होता है और फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, जो अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्घ्यों को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में जो मतलब कन्वर्ट करती है। तो ये प्रोसेस मतलब जो है ये क्या कहा गया, ये प्रोसेस कहा गया इमर्शन इनहेंसमेंट इफेक्ट कहा गया। और इस प्रकार से जो है मतलब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो ये चीजें मतलब जो है इस प्रकार से ये कुछ प्रयोग थे, ठीक है। और देखेंगे मतलब कुछ और प्रयोग होंगे तो उसको जो मतलब आपको बताया जाएगा, एक्सपेरिमेंट जो फोटोसिंथेसिस के बारे में है उसको हम बताएंगे। और ये चीज मतलब जो है आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, ठीक है। आगे जो मतलब नए टॉपिक लेकर के नया इसी का जो है आगे का भाग लेकर के आएंगे। और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए। थैंक यू, जय हिंद।